अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। मौजूदा सूरत-हाल में जीडीए की सूरत-हाल का आपको पता है और जीडीए इस वक्त किस सूरत-हाल से गुजर रही है भी आपको पता है। जीडीए के हवाले से एक बड़ी खबर यह है कि जीडीए के सरबराह और हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर सबकतुल्लाह शाह राजदी ने मुलाकात से माजरत कर ली है। वैसे तो पीर सबकतुल्लाह शाह राजदी पीर पगारा से इस वक्त मौजूदा सूरत-हाल में मुख्तलिफ जो शख्सियात है वो राब्ते में आ रही हैं, पैगामात भेज रही हैं, मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की जा रही है और शायद मुलाकातें हो भी जाएं। लेकिन एक मुलाकात के हवाले से इंतहाई ज़िम्मेदार ज़राए ने यह बताया है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की गई कि उनका एक वफ़द जो है वो खुसूसन जिनका ताल्लुक़ पंजाब से है वो मौजूदा पीर पगारा पीर सबकतुल्लाह शाह राजदी जो कि जीडीए के सरबराह और फखर लीग के रूह रवा हैं उनसे मुलाकात करना चाहता है। लिहाजा ज़राए ने यह बताया कि मौजूदा पीर पगारा ने इस मुलाकात से माजरत की है, बल्कि ये कहा है कि पहले नून लीग जो है वो कैनाल्स जो पंजाब में बनाए जा रहे हैं उनके मुकम्मल खात्मे और इस मंसूबे को बंद करने का ऐलान करे, उसके बाद फिर मुलाकात भी हो सकती है, बातचीत भी हो सकती है और आगे चलने के रास्ते भी निकल सकते हैं। ज़राए ने यह बताया है कि ये बड़ी मुलाकात से माजरत के बाद पीर साहब पगारा जो है वो कराची से पीर जो गोट रवाना हो गए और वो ईद भी वहीं मनाएंगे और कहा यह जा रहा है कि ईद के 5-6 रोज़ बाद जो है हुर्रों के रूहानी पेशवा और जीडीए के सरबराह वापस कराची में आएंगे और कराची आने के बाद वो कैनाल्स के मसले पर अपने नए लाए अमल का ऐलान करेंगे और उस नए लाए अमल के ऐलान के दौरान हुर्रों के रूहानी पेशवा जो है वो मौजूदा सूरत-हाल में जो लोग राब्ते में आए हैं इस राब्ते के अलावा जिससे उन्होंने माजरत ज़ाहिर की है, अगर दूसरे जो शख्सियात राब्ते में आए उनसे मुलाकात भी करेंगे और उनके साथ मिलकर एक नए लाए अमल का ऐलान भी करेंगे। तो मौजूदा सूरत-हाल में जब हम ये कह रहे थे कि जो सारी सिचुएशन बन रही है उस पूरी सिचुएशन में मरकज़ी किरदार अपोजिशन की जानिब से अगर सिंध में बन रहा है तो वो हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा है। लेकिन पीर साहब पगारा सियासत से इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, उनकी सियासत का मरकज़ जो है वो सिंध है। और इस सिलसिले में मैं आपको ये बताऊं कि जो शाह मर्दान शाह थे उनका भी ये कहना था कि जी सिंध आबाद रहेगा, सिंध शाद रहेगा और सिंध के लोग जो है वो तरक्की करेंगे। तो मेरे ख्याल में उनकी इस कहावत को जो है वो सिंध के लोग यकीनन अमली जामा पहनाएंगे। सिंध के उर्दू बोलने वाले, सिंध के पश्तो बोलने वाले, सिंध के पंजाबी बोलने वाले, सिंध के सिंधी बोलने वाले, सिंध के बलूची बोलने वाले, सिंध के बंगाली बोलने वाले, सिंध के बर्मी बोलने वाले, सिंध में अफगानी भी हैं, एक हकीकत है। और अफगानी ज़बान बोलने वाले, सिंध में गिलगिती ज़बान बोलने वाले, सिंध में कश्मीरी ज़बान बोलने वाले, सिंध में हज़ारे की ज़बान बोलने वाले, सिंध में जितने भी इकाइयाँ यहाँ पर मौजूद है वो सराइकी ज़बान बोलने वाले, उन सब को एक बात मैं सिर्फ बता दूं कि पानी पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। अगर पानी सिंध को आएगा तो आपको भी मिलेगा, क्योंकि पानी के मामले पर जो इस वक्त जदोजहद चल रही है उसका आप भरपूर साथ दें, क्योंकि पानी पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ कि ये पानी का घूंट सिंधी के अंदर में जा रहा है, महाजर के अंदर में जा रहा है, पंजाबी के अंदर में जा रहा है, सराइकी के अंदर में जा रहा है, गिलगिती के अंदर में जा रहा है, पश्तो के अंदर में जा रहा है, पश्तीन के अंदर में जा रहा है, बिरोई के अंदर में जा रहा है, किसी के ये पानी देखता नहीं है। तो लिहाजा वो जो आप पर ट्रस्ट करता है पानी कि वो ये नहीं देखता कि नस्ल क्या है, मज़हब क्या है और जो है वो कौन से, वो सिर्फ परिंदों, चरिंदों, हैवानों और इंसानों से मोहब्बत करता है। वो सब उन प्यासों की प्यास बुझाता है जिसको प्यास लगी हो। पानी चीज़ ऐसी है, लिहाजा उस पानी के लिए जितनी भी जदोजहद करनी चाहिए, जितनी भी जंग करनी चाहिए, जितने भी मराहल तय करने चाहिए, हमें मराहल तय करने चाहिए। और मैं इस मौक़िफ़ को वेलकम करता हूँ पीर साहब पगारा के कि पहले पंजाब की वो लोग जो कैनाल बनाना चाहते हैं वो पहले कैनाल के यकतरफ़ा तौर पर ही खुदी तौर पर उसकी वापसी ख़त्म और उनके उस मंसूबे को ख़त्म करने या वापसी का ऐलान जब तक नहीं करते तब तक मुलाकात बनती भी नहीं है। और यही सिंध के अवाम का मुतालबा है कि उस मुलाकात से पहले ये वाज़ेह ऐलान होना चाहिए कि आपको हमारी मुलाकात चाहिए या कैनाल चाहिए। खुदा हाफ़िज़।